प्यारे बच्चों, आप सभी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अपना विषय पढ़ रहे हैं। बीपी ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज की ओर से आप सबों के पठन पाठन हेतु तमाम वीडियो प्रेषित किए जा रहे हैं। आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे। आइए कक्षा 6 के बच्चे ध्यान देंगे। कक्षा 6 हिंदी पाठ 5, पाठ का नाम है माँ। प्यारे बच्चों, माँ शब्द वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। माँ ने हमको जना है, माँ ने हमको फ़ायदा किया। आज हम इस धरती पे जो कुछ भी देख रहे हैं शायद माँ की ही बदौलत है। तो आइए माँ नामक इस पाठ को, इस कविता को पढ़ते हैं। आप सभी ध्यान देंगे। आशा हिम्मत है माँ निराशा नहीं, आशा हिम्मत है माँ निराशा नहीं, सारी दुनिया में कोई है माँ सा नहीं। हम हैं नया तो माँ उसकी पतवार है, हम हैं नया तो माँ उसकी पतवार है, इस धरा पे माँ दुर्गा का अवतार है। माँ तो ममता दिलासा है, माँ प्यार है, कौन करुणा के झरने का प्यासा नहीं, सारी दुनिया में भी कोई माँ सा नहीं। हम अधम नीचे हैं माँ तो उपकार है, हम अधम नीचे हैं माँ तो उपकार है, एक घर के लिए माँ ही आधार है, माँ के कारण ही फैला ये संसार है। माँ है मिस्री का पर्वत बतासा नहीं, माँ है मिस्री का पर्वत बतासा नहीं, सारी दुनिया में भी कोई माँ सा नहीं। आगे पढ़ते हैं। माँ अजर है अमर है, माँ एहसास है, माँ अजर है अमर है, माँ एहसास है, सबकी धड़कन में चलता जो वो सांस है, वो अभागा नहीं जिसके माँ पास है, सत्य माँ ही तो है माँ तमाशा नहीं, सत्य माँ ही तो है माँ तमाशा नहीं, सारी दुनिया में भी कोई माँ सा नहीं, सारी दुनिया में भी कोई माँ सा नहीं। प्यारे बच्चों, अब आइए इसका भावार्थ समझते हैं, इस कविता के भाव को समझते हैं जो माँ के लिए लिखा गया है, माँ के लिए बताया गया है। आशा हिम्मत है माँ निराशा नहीं। लेखक व कवि महोदय कहते हैं माँ हमारी आशा है, विश्वास है, माँ हिम्मत है, माँ धैर्य है, परंतु माँ निराशा नहीं है। माँ को देखकर हम आप कभी निराश नहीं होते हैं, बल्कि माँ को देखने के बाद हम आप में आशा जगती है, हम आप में हिम्मत आती है, साहस आता है और धैर्य जगता है। और क्या, सारी दुनिया में भी कोई माँ सा नहीं। इसलिए इस संसार में, पूरी दुनिया में माँ के जैसा कोई नहीं है। माँ की तुलना कोई नहीं कर सकता, माँ के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आगे देखते हैं। हम हैं नया तो माँ उसकी पतवार है। यदि मैं नाव हूँ तो माँ उस नाव का पतवार है, उस नाव को खेने वाली है, उस नाव को पार लगाने वाली है। यदि मैं नाव हूँ तो मैं एक प्रकार से नाव हूँ और माँ उस नाव को पार लगाने वाली है। क्योंकि अगर माँ नहीं है तो हम लोगों की देखभाल करने वाला, हम लोगों के जीवन को संजोने वाला, तराशने वाला कोई नहीं होता है। फिर देखिए, इस धरा पे माँ दुर्गा का अवतार है, इसलिए इस धरती पर माँ दुर्गा रूपी अवतार हैं। माँ को हम दुर्गा रूपी अवतार भी कह सकते हैं। माँ तो ममता दिलासा है, माँ प्यार है, माँ ममता है। हमें माँ में ममता देखने को मिलती है और माँ में दिलासा देखने को मिलती है।
हमें माँ दिलासा देती है, हमें माँ ममता देती है, दुलार देती है और लाड़ प्यार देती है। ये सब कुछ कौन करता है हमारे लिए? माँ करती है। कौन करुणा के झरने का प्यासा नहीं इस धरती पर? कौन करुणा रूपी, जो माँ के अंदर करुणा पाई जाती है, वह कौन सा व्यक्ति है जो करुणा रूपी झरने का प्यासा नहीं होता? सभी चाहते हैं कि जो माँ के अंदर करुणा है, मैं उस करुणा रूपी झरने को एक प्यास की तरह, एक प्यासे की तरह पी जाऊं। सारी दुनिया में भी कोई माँ सा नहीं, इसलिए सारे संसार में माँ के जैसा कोई नहीं है। हम अधम नीच हैं, माँ तो उपकार है। कवि कहता है, मैं अधर्मी हूँ, मैं नीच हूँ, फिर भी माँ हमारा उपकार करती है। माँ हमारे लिए नेक कार्य करती है, हमारा उद्धार करती है। वो जानती है मैं अधर्मी हूँ, मैं नीच हूँ, फिर भी मेरा माँ उपकार करती है, क्योंकि मेरे लिए उस माँ के अंदर करुणा है, मेरे लिए उस माँ के अंदर प्यार है। एक घर के लिए माँ ही आधार है। जो एक घर होता है, घर में बच्चे होते हैं, घर में लोग होते हैं। जो एक घर है, जिस घर में सब लोग रहते हैं, उस घर के लिए माँ क्या है? माँ एक प्रकार का आधार है। उस घर के लिए माँ आधार है। माँ के कारण ही फैला ये संसार है। वो माँ ही है, वो माँ ही है जिसके कारण ये सारा संसार फैला हुआ है। चारों तरफ मानव की जातियां दिखाई देती हैं। किसके कारण बच्चों? माँ के कारण। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। फिर माँ है मिश्री का पर्वत बतासा नहीं। अरे माँ तो मिश्री, जो मेवा मिश्री होती है नहीं, माँ तो मिश्री रूपी विशालकाय पर्वत है। एक साधारण सा बतासा नहीं है। जो मेवा या मिश्री जो आप कहते हैं, जो मिठास है, माँ में जो मिठास है वो कहीं नहीं है। माँ तो मिश्री रूपी विशालकाय पर्वत है। वो साधारण बतासे की तरह नहीं है, जिसका कोई खास अस्तित्व नहीं। सारी दुनिया में भी कोई माँ सा नहीं, इसलिए इस सारे संसार में माँ के जैसा कोई नहीं है। माँ की तुलना कोई नहीं कर सकता इस पूरे दुनिया में। माँ अजर है, अमर है, माँ एहसास है। माँ तो अजर है, माँ अमर है, और माँ हम लोगों की एक एहसास है। हम सभी महसूस करते हैं माँ को, जिसने हमको पाला पोसा बड़ा किया। वो अमर है। वो क्या है? अमर है। सबकी धड़कन में चलता वो सांस है। माँ सबके धड़कन में चलने वाली, सबके धड़कनों में चलने वाली सांस है, जिसके कारण हम सभी जिंदा रहते हैं। माँ ने हमको जना है तो उसकी सांसें हम लोगों के अंदर चल रही हैं। जिस बच्चे को माँ ने जना है, उस बच्चे के अंदर माँ की सांसें चल रही हैं, इसलिए वो हम सभी के धड़कनों की सांसें हैं। वो अभागा नहीं जिसके माँ पास है। जिस व्यक्ति के पास माँ है, जिसकी माँ होती है, वो व्यक्ति अभागा नहीं है, वो भाग्यवान है। अरे मेरे पास तो माँ है, मैं भाग्यवान हूँ। वो अभागा व्यक्ति नहीं है जिसके पास माँ है। सत्य माँ ही तो है, माँ तमाशा नहीं। अगर इस दुनिया में कोई सत्य है, इस संसार में कोई सत्य है, तो केवल माँ है। माँ है, माँ तो कोई तमाशा नहीं है। माँ है, माँ कोई तमाशा नहीं है। सारी दुनिया में भी कोई माँ सा नहीं, इसलिए इस सारे संसार में माँ के जैसा कोई नहीं है। इसलिए आप सभी माँ की पूजा करें, माँ को आराध्य माने। माँ हम सबको संजोती हैं। माँ हमारी वो जननी है जिन्होंने हमको पूरी दुनिया दिखाया है। प्यारे बच्चों, आज का ये पाठ माँ समाप्त हुआ। अगले दिन अगला पाठ आप सबों तक प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे। धन्यवाद।